Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all to your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड्स और वोकैबलरीज एक्सट्रैक्टेड है आपके एडिटोरियल डिस्कशन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से फ्रॉम टुडे ओनली इट्स 28th of August 2021. So let's begin with the first word for today. So first word for today is कॉरी. कॉरी इज़ अ नाउन. कॉरी का मतलब होता है पर्सन और एनिमल दैट इज़ बीइंग हंटेड. कोई भी पर्सन या एनिमल जिसका हम शिकार करने जा रहे होते हैं, कोई भी एनिमल उसका शिकार करने जा रहा होता है, तो बेसिकली शिकार को ही इज़ व्हाट वी कॉल कॉरी. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एम या फिर प्रे करना, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट होना, एम होना, या फिर किसी का शिकार करना. एंटोनिम हो जाएगा इसका परस्यूअर. वाइल इंस्टेड ऑफ प्रेइंग वी परस्यू समबडी इज व्हाट वी कॉल द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉरी. सो द डॉग्स परस्यूड देयर कॉरी इनटू एन एम्प्टी वेयर हाउस. कि जो डॉग्स है पहले परस्यू करते हैं अपने जो भी है उस अपने प्रे को इनटू एन एम्प्टी वेयर हाउस. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलमेट. स्टेलमेट इज अ नाउन. स्टेलमेट का मतलब होता है सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट और इन गेम इन विच नीदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस. तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी भी गेम में जब कोई ह्यूमन बीइंग, कोई भी दो प्लेयर्स, दो ओपोनेंट्स ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वहीं पे वो ब्लॉक हो जाते हैं. तो बेसिकली जब टाई हो जाता है मैचेस में या गेम्स में या आर्ग्यूमेंट्स में कहीं आके स्टक हो जाना, कोई आगे प्रोग्रेसिव पॉइंट ना मिलना, तो उस स्टक पॉइंट को बेसिकली स्टेलमेट बोला जाता है. सो डिले एंड टाई आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम इज प्रोग्रेस. सो द टू वर वेल मैच्ड ओपोनेंट्स एंड देयर गेम एंड द लास्ट गेम एंडेड इन स्टेलमेट. कि वो दोनों ही थे, वो दोनों ही वेल मैच्ड ओपोनेंट्स थे और फाइनली वो गेम में एक ऐसी जगह आके अटक गए जहाँ पे दोनों ने ही प्रोग्रेस नहीं किया, दोनों में से कोई भी विनर नहीं बन पाया. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज डिसेनियल. डिसेनियल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर और रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स. कोई भी चीज़ जब 10 साल तक चलती है, 10 साल तक लास्ट करती है, तो बेसिकली उसको डिसेनियल बोला जाता है. डीकेड को हम बोल सकते हैं डिसेनियल बेसिकली. नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट. डिसेंट इज अ नाउन. डिसेंट का मतलब होता है अ मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस. जब अपर से लोअर प्लेस की तरफ हम आते हैं तो उसे डिसेंट बोला जाता है बेसिकली. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्लॉप या फिर प्लंज. एंड द एंटोनिम्स आर राइज या फिर अपग्रेड. सो द डिसेंट ऑफ द माउंटेन टुक नियरली 2 hours. कि जो माउंटेन से उतरने का जो टाइम था, स्लोपी जो टाइम था, उतरने का जो टाइम था, दैट टुक 2 hours. नेक्स्ट वर्ड इज नज. नज प्लेज बोथ द रोल्स एज अ नाउन और अ वर्ब इन अ सेंटेंस. इसका मतलब होता है टू टच और पुश समबडी समथिंग विद योर एल्बो. किसी भी पर्सन को या किसी चीज़ को अपनी एल्बो से पुश करना या टच करना इज व्हाट वी कॉल नज. तो पुश एंड पॉक आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम इज पुल. सो टू गिव समबडी a nudge is what we call nudge. नेक्स्ट वर्ड इज आजील. इजील इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजीली. किसी भी चीज़ को ईजीली और क्विकली मूव करना इज आजिल. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैपिड या फिर एनर्जेटिक. एंटोनिम्स आर डल या फिर वेरी स्टिफ. सो ही इज़ नॉन टू हैव एन एजील एंड क्विक माइंड. कि उसे जाना जाता है उसके एजील, वेरी रैपिड एंड एनर्जेटिक स्टेट ऑफ माइंड एंड वेरी क्विक माइंड. नेक्स्ट वर्ड इज कर्नल. कर्नल का मतलब होता है बेसिकली द इनर पार्ट ऑफ अ नट और सीड. किसी भी नट और सीड के इनर पार्ट को बेसिकली कर्नल बोला जाता है. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर द डे. थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. थैंक यू.